नमस्कार दोस्तों, डियर सर जी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको हिंदी का वर्णमाला का पहला चैप्टर बताएंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आज ये सब मिलकर डिस्कस करेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि वर्णमाला आप लिख लीजिए अपने कॉपी, और इसको नोट्स आप बना सकते हैं जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले आप देखेंगे पेपर में पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। लिख लीजिए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक टिक करना है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, उत्तर लिख दे रहे हैं, आप भी लिखिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी दोस्तों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों ऐसे आपको एक ऑप्शन में ए भी रख दिया जाएगा, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 3 ऑप्शन गलत रहता है, एक ऑप्शन ए भी रख दिया जाता है। आप देखते होंगे UP+C हुआ या SSC GD हुआ, उसमें आपको ए देखने को मिल जाएगा। आपको अगला बताते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं। दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दोस्तों या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको परिभाषा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको परिभाषा जितनी है सब आपको लिखा दे रहा हूँ। आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी दोस्तों व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी उसमें स्वर सम्मिलित रहेगा जरूर। अब आपको बताते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों यानी स्वतंत्र रूप से
से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं दोस्तों। यानी जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं। यानी स्वर किसी की भी मदद या सहायता नहीं लेता, वह अपने आप में स्वतंत्र होता है दोस्तों, उसे ही स्वर कहते हैं। आपको अब बताते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, और व्यंजन के प्रकार और उसके उच्चारण स्थान। देखिए व्यंजन दोस्तों, वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन में आप देखेंगे कि जो व्यंजन होता है दोस्तों, कि जैसे आप व्यंजन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है दोस्तों। आपको बताते हैं, जैसे कि आपको लिखा रहेगा का वर्ग का मतलब सॉरी दोस्तों, का वर्ग का मतलब होता है का से लेके अंगा तक के, का, खा, गा, घा और अंगा। यह दोस्तों एक स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वही स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग हो गया दोस्तों, फिर च वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है दोस्तों, फिर उसके बाद ता वर्ग आता है, फिर उसके बाद दोस्तों पा वर्ग आता है। यही दोस्तों 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आता है। अंतस्थ व्यंजन आता है दोस्तों। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन आता है दोस्तों। आपको बताते हैं, देखिए जो का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों, उसे हम कंठ के द्वारा निरूपित करते हैं दोस्तों। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और चा का उच्चारण स्थान दोस्तों किससे होता है? तालु से होता है। और टा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? टा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा से या मूर्धन आप कह सकते हैं। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है दोस्तों? ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है दोस्तों। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है दोस्तों। पा आप बोलेंगे तो ओष्ठ दोनों टच करेंगे दोस्तों, ओष्ठ से होता है। अब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन बचा है, अभी आपको बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन आते हैं दोस्तों या, रा, ला और वा। अब इनका भी उच्चारण स्थान होगा दोस्तों, क्यों नहीं होगा? या का उच्चारण स्थान तालु से है दोस्तों, और रा का उच्चारण स्थान मूर्धा से है, और ला का उच्चारण स्थान दोस्तों दंत से है दोस्तों, और वा का उच्चारण स्थान किससे है दोस्तों? दंतोष्ठ से है दोस्तों। अब अभी आपको ऊष्म और संघर्षी व्यंजन बताते हैं, एक बार आप इसको रिवीजन करिए। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है दोस्तों। और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। आपको इसको याद रखना है कि अंतस्थ व्यंजन
कौन कौन से हैं, जैसे या, रा, ला, वा। फिर उसको उच्चारण स्थान आपको याद करना है। जैसे या का तालु होता है दोस्तों, और रा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, और ला का उच्चारण स्थान दंत होता है, और वा का दंतोष्ठ होता है उच्चारण स्थान दोस्तों। अब हम आपको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन बताते हैं। अभी आपने अंतस्थ व्यंजन तक देखे, अब आप देखिए कि ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म माने गर्म, गर्म। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सा, आप इसे अपने भाषा में खटखुरवा वाला सा या पेट फरहुआ सा, जो भी आप लोग बोलते हैं, हम आपको आज इसका उच्चारण स्थान बताएंगे क्या इसे बोला जाता है। फिर इसको सा बोलते हैं। फिर हा आता है दोस्तों, अब इसका भी उच्चारण स्थान होगा। लेकिन आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यह ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। इसके बोलने से हमारे जब जिह्वा से बोला जाता है तो इसमें गर्माहट उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? सा का उच्चारण स्थान यह तालु से होता है, तालु या तालब से आप कह सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। तालब, इसे तालब्बी सा कहते हैं। जो यह सा है, जिसे आप खटकोरवा सा या पेट फरहुआ सा जो भी आप बोलते होंगे, इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य सा, मूर्धन्य या मूर्धा, मूर्धा सा या मूर्धन्य सा, ठीक है। और इस सा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दंत सा कहते हैं, यानी दंती सा ए है। उसके बाद हा को क्या कहते हैं दोस्तों? यह हा कंठ से बोला जाता है दोस्तों। यह किससे बोला जाता है? कंठ से। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, जो अभी हमने बताया चा वर्ग को, चा वर्ग तालब से बोला जाता है, लेकिन आप इसको भी जानिए, यह ऊष्म व्यंजन इसको भी कहा जाता है। चा वर्ग को भी ऊष्म व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। अभी हम आपको और आगे बताते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है और व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है। पहले आप देख लीजिए संयुक्त व्यंजन। आपको मैंने 5 अस्वस्थ व्यंजन बताए, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन, और एक बच रहा है संयुक्त व्यंजन। आप देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दोस्तों क्या? संयुक्त मतलब होता है जोड़, जिसमें दो शब्दों के जोड़ से एक नया शब्द का निर्माण हुआ हो। जैसे आप काहे गघा पढ़े होंगे या देखे होंगे, आप हिंदी में जब पढ़ते होंगे दोस्तों, तब आप जैसे कि छा मिल गया और त्रा मिल गया, या ज्ञा मिल गया और एक सरा मिल जाए। सरा तो नहीं मिलता होगा, लेकिन आपके पेपर में ज़रूर आ जाता है दोस्तों, इसलिए हम आपको बताते हैं इसका मतलब कैसे बना है। देखिए जो छा बना है दोस्तों, यह किससे किससे मिलकर बना है? का हलंत रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद ये कौन सा सा है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा सा है, कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है, मूर्धन्य सा है। उसके बाद त्रा होता है। त्रा दोस्तों, त्रा किससे बनता है? पहले ता हलंत, फिर प्लस रा, तब त्रा का निर्माण होता है दोस्तों। फिर ज्ञा आता है दोस्तों। ज्ञा कैसे बनता है? जा पहले हलंत रहेगा, उसके बाद इया रहेगा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आता है? स्रा, जो श्री वाला होता है, स्रा। स्रा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? सबसे पहले आप तलाबी सा और फिर
रा से मिलकर स्रा बनता है दोस्तों। आप एक बार देखिए दोस्तों, छ का निर्माण हुआ है का हलंत प्लस तल मूर्धन सा होता है दोस्तों। और त्रा का है, त्रा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ता हलंत है दोस्तों और धन रा यानी त्रा हो गया दोस्तों। फिर ज्ञा का निर्माण कैसे होता है, जा फिर प्लस फिर इया यानी ज्ञा। फिर स्रा का निर्माण सा तलब्बी सा फिर प्लस फिर रा यानी स्रा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों कि छ का निर्माण जो हुआ है सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। सबसे पहले कौन सा शब्द आया दोस्तों, का आया है। पूछा जाता है कि जो छ का निर्माण हुआ सबसे पहले कौन सा शब्द आया, का आया है दोस्तों। उसके बाद सा आया है। फिर त्रा का पूछा जाता है, त्रा का निर्माण जो हुआ है सबसे पहले कौन सा शब्द आया है। सबसे पहले शब्द ता आया है दोस्तों। आपको ऑप्शन में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी ता अगर दे दिया गया और ऐसे भी ता दे दिया गया तब आपको सिर्फ हलंत वाला ता पे ही टिक मारेंगे, क्योंकि यह गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बताते हैं और आगे। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको व्यंजन के सारे प्रकार बता दिए। स्पर्श व्यंजन बता दिए, संयुक्त व्यंजन बता दिए, अंतस्थ व्यंजन बता दिए और ऊष्म व्यंजन बता दिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि व्यंजन की संख्या कितनी है। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि काहा गघा में 36 अक्षर होते हैं, लेकिन 36 होते नहीं हैं दोस्तों। उसमें कुछ संयुक्त अक्षर होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। कुल मिला के आपको 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 33 होती है दोस्तों। अगर आप गिनना चाहें तो हम आपको गिना देते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 5 होती है, यानी का से लेके पा तक के। यह 5 प्रकार के होते हैं। का से लेके पा तक के 5 प्रकार के हैं। जैसे का से का वर्ग हो गया, देख लीजिए, का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर उसके बाद ता वर्ग, फिर उसके बाद पा वर्ग। यही दोस्तों 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हैं। अगर एक वर्ग में 5 अक्षर हैं दोस्तों, तो यानी 5 वर्ग में 25 होंगे, यानी हर वर्ग में 5 होगा। इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा और इसमें भी। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आप देखिए, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती हैं। 4 होती हैं कि नहीं, 4 होती हैं। उसके बाद आप ऊष्म व्यंजन देखिए, जो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं वो भी 4 होते हैं दोस्तों। अब आप जोड़ लीजिए, 4 4 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 2 1 3। यही 33 व्यंजन होते हैं। और जो दोस्तों जो बचता है, आप सोच रहेंगे और या छत्रंज्ञा कहाँ गया। छत्रंज्ञा दोस्तों वो संयुक्त वर्ण है, क्योंकि इन्हीं में से उसको जोड़ के बनाया गया है और बाकी 33 ही व्यंजन होते हैं दोस्तों। अभी हम आपको बताते हैं कि चलिए ठीक है दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, स्वर के कितने भेद होते हैं, कि ह्रस्व स्वर क्या है, लघु स्वर क्या है, सब आपको बताते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।